आज मैंने यहाँ बलझर में जो करीब सप्ताह भर होने आ गया है, जो अनाज घोटाले का जो भाभरा ब्लॉक के बेहड़वा से जो आंबवा थाने में जो गाड़ी पकड़ाई थी उसमें एफआईआर हुई। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 7 सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मुख्यमंत्री कहता है कि मैं गरीबों का अनाज अगर कोई भी ठेकेदार खाएगा या कोई भी खाएगा तो उसे मैं जमीन दोष कर दूंगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि करीब 7 दिन हो गए हैं और आज जो ठेकेदार द्वारा जो बताया जा रहा है कि मेरा गोडाउन पूरा भरा है, तो जो भाभरा से जो ट्रक आंबा में जो गाड़ी पकड़ी है तो वो कहाँ से माल आया? कलेक्टर महोदय द्वारा जो एफआईआर की गई खाद्य अधिकारी के द्वारा, जो कि एक तरफ से अधिकारियों के खिलाफ एफसीआई के वेयरहाउस के जो भी अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, दूसरी तरफ ठेकेदार को बचाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, आज तक भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की कोई प्रक्रिया नहीं आई है। उसमें शायद पूर्व विधायक लिप्त है या सांसद लिप्त है या कोई न कोई लिप्त होगा, इसीलिए कलेक्टर महोदय द्वारा कोई एफआईआर नहीं की गई है ठेकेदार द्वारा। उनके मुनिम की जो एफआईआर हुई है और कुछ अधिकारी को मतलब बनता ही नहीं। अगर ठेकेदार का होना चाहिए। मैंने ये 7 बिंदु मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जो विभाग का कहना है कि ट्रक मौजूद माल सरकारी है, वही जांच में बेहड़वा जोबट गोडाउन का स्टॉक बराबर बताया। तो अब प्रश्न यह है कि ट्रक के मौजूद सरकारी अनाज आया कहां से? विभाग बताए क्यों नहीं रहा है? तो ये जोबट बेहड़वा और गोडाउन का जो स्टॉक है अगर बराबर है तो फिर विभागीय शासकीय कर्मचारी पर एफआईआर क्यों की गई? उक्त कार्रवाई सवालों के घेरे में है। कालाबाजारी के लिए जा रहे अनाज के ट्रकों का परिवहन अधिकृत ठेकेदार के संबंध में होने का क्यों नकारा जा रहा है? अधिकृत परिवहन ठेकेदार वाहन के कार्य क्षेत्र गोडाउन के उचित मूल्य ट्रक सीमित होता है। ऐसे में कालाबाजारी के लिए कौन बेवकूफ ठेकेदार है? अधिकृत वाहन में अनाज ले जाया गया, इसके लिए किसी दूसरे ट्रक उपयोग करना पड़ेगा। इसी बात ना मानते अधिकृत वाहन ना होने का कहकर क्यों ठेकेदार को बचाने की कार्य किया जा रहा है? नियम अनुसार सरकारी जो गोदाम है में अधिकृत वाहन माल नहीं भरा जाए तो जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और बिना किसी सहमति के संभव में नई ठेकेदार के क्यों बचाया जा रहा है? यही गोदाम के चौकीदार से लेकर उनसे जुड़े हर कर्मचारी को बचाया जा रहा है। वही गतिविधियों के जिम्मेदार नियमानुसार गोदाम का संचालक की होती है। जब ट्रक ड्राइवर ने खुद बेहड़वा में से माल भरने की बात कही और स्टॉक सही कैसे हो सकता है? क्या जांच दल मुख्य दोषी को बचाने का में लगा है? तो पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की नियुक्ति क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मेरा ये सवाल है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से कि जो आदिवासियों के साथ आज भाभरा ब्लॉक का ये जो गेव था, जो कि सोसाइटियों में जाना था, समूह में जाना था, लेकिन गुजरात की ओर जा रहा था। आज जानदार शानदार जागरूक नागरिकों ने मुझे फोन लगा के बताया कि अवैध माल बेहड़वा से जा रहा है और वहां आंबवा तक पहुंचा है। तो हमने कलेक्टर महोदय से, विधायक और हमने मीडिया के माध्यम से गाड़ी पकड़ाई, लेकिन आज मुख्य जो आरोपी ठेकेदार है उसको बचाया जा रहा है। तो मैं तो एक तरफ से मुख्यमंत्री कहता है कि मैं गरीबों का कभी खून नहीं चूसने दूंगा, लेकिन गरीबों का खून चूसने वाले यहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता
आज आदिवासियों के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो फ्री योजना के गेहूं और चावल दिया जाता, उनके घरों में नहीं जाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के जेब में पैसा जा रहा है। तो मेरा यही मांग है, अगर मुख्यमंत्री अलीराजपुर जिला आता है तो अलीराजपुर जिला भी बंद होगा और मुख्यमंत्री को यहाँ घेराव करके हम बताएंगे कि आपके अलीराजपुर जिले में चाहे शिक्षा हो, चाहे अनाज हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, ऐसी कई भ्रष्टाचारी हो रही है। और मुख्यमंत्री जी कभी खरगोन में, कभी बड़वानी में, कभी बैतूल में, कभी कहीं जाके कभी कोई अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी कलेक्टर को सस्पेंड किया। तो अलीराजपुर को कलेक्टर को क्यों नहीं सस्पेंड कर रहा? अलीराजपुर के खाद्य अधिकारी को क्यों नहीं सस्पेंड कर रहा मुख्यमंत्री? तो यहाँ के क्या लिफाफे जा रहे क्या भोपाल में? आज गरीबों का पैसा ले जा रहा। तो मेरा यही कहना है, अगर आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता और सभी गरीब आदिवासियों को घेरा करके मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। खाद्यान्न के मामले को लेकर जो वर्तमान में अभी 1 सप्ताह हो गया, और जब कलेक्टर से इस बात को लेकर हम सभी प्रतिनिधि मंडल लेकर मिले, तो कलेक्टर महोदय का ये कहना था कि स्टॉक बराबर है। जब स्टॉक बराबर था तो फिर उन पर कार्रवाई किस हिसाब से की गई, जबकि एफआईआर में ये आ चुका है कि 324 कुंटल माल कम है। तो हमारा ये प्रश्न है कि जब ठेकेदार इसमें लिप्त है लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हो रही, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष तथा जो भी मंडल अध्यक्ष सबसे ये मांग करता हूं कि इस बारे में उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसका मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी कार्यकर्ता इसमें लिप्त है और इनको बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अगर आने वाले दिनों में किसी प्रकार से भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जिला कांग्रेस को उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही मोटर के मामले में भी हमने कमलनाथ जी से शिकायत करी और जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को एक पास आ चुका है, लेकिन उस पर भी कलेक्टर महोदय कोई भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इससे लगता है कि पूरा जो अलीराजपुर जिला है चारागाह बन चुका है, अधिकारियों के लिए पैसे कमाने की एक जगह बन चुकी है और इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पुनः प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, वरना उग्र आंदोलन जिला कांग्रेस की ओर से होगा। जनता से भी हम अपील करते हैं कि जब भी ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे वोट मांगने आए तो इनसे जरूर प्रश्न करें कि अलीराजपुर जिले में खाद्यान्न का क्या हुआ, मोटर के बारे में भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या हुआ, आज तक जो सड़कें खराब है उसमें भ्रष्टाचार हो क्या हुआ। इन सारे प्रश्नों को पूछे, जनता पूछेगी तब इनकी आंखें खुलेगी और इनको पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो प्रशासन किया जा रहा है उन पर जनता खुश नहीं है। और इनको हम मांग करते हैं कि ये जनता इनसे मांग करे कि आने वाले समय में वोट के माध्यम से इनको बाहर करे।